हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए सीटेट का जो आप पेपर देने जा रहे हो 14 दिसंबर का, ठीक है, उसी के लिए हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं सीटेट के। सीडीपी जो आपका सब्जेक्ट है, सीडीपी से ये क्वेश्चन है और सीडीपी के ही क्वेश्चन मैं आपको अभी करा रहा हूँ, ठीक है। जो चैप्टर का नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो चैप्टर का क्या नाम है? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से पार्ट 1 में हमने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए थे। पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन कराए थे? 50 क्वेश्चन हमने करा दिए थे। अब ये पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में हम आपको ये पार्ट 1 था। तो जिन स्टूडेंटों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप इसका पार्ट 1 देख लीजिए। और ये जो पार्ट 2 है, इसमें भी मैं आपको 50 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और एक बात आपको बता दूँ, आप हमारी जो सीटेट की प्लेलिस्ट है ना, आप हमारे चैनल पे जाइए, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे जाइए और सीटीईटी की एक बार प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करिए, क्योंकि कौन सी टॉपिक्स आपके काम आ जाए आप खुद अपने हिसाब से देख लीजिए। चलो, मैं आपका बहुत ही कम समय लूँगा, बहुत ही कम समय लेते हुए आपके 50 क्वेश्चन कराऊँगा। सिर्फ मेरी कोशिश होगी मैं 25 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन कवर करा दूँ। चलो देखो, पहला क्वेश्चन 50 में से ही आपका स्टार्ट करते हैं। मधु गणित में कमज़ोर है, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमज़ोर होने का क्या कारण हो सकता है? तो प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, क्या ऐसा है? या फिर उसके माता पिता अनपढ़ हैं, या उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, गणित शिक्षण की शिक्षण विधि त्रुटिपूर्ण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? देखो, प्रायः लड़की गणित में कमज़ोर होती हैं ऐसा तो कहीं नहीं है, उसके माता पिता अनपढ़ हैं तो इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे अध्ययन में रुचि नहीं है ये भी नहीं होगा, गणित शिक्षण की जो शिक्षण विधि है वो त्रुटिपूर्ण है, यानी चौथा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 51 देखो, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। आपके हिसाब से क्या आंसर होगा? देखो, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम की बात कर रहा था, तो इसमें है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बाल भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? क्या द्रव्यमान में? बी ऑप्शन है द्रव्यमान और संख्या, सी ऑप्शन है संख्या और डी ऑप्शन है संख्या क्षेत्र, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो इसमें हो जाएगा द्रव्यमान, संख्या एवं क्षेत्र। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, चौथा है अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसमें देखिए जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। क्लियर? बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सामान्य कौशलों का निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, तीसरा है दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, चौथा ऑप्शन है लाभकारी हो या हानिकारक। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और आपने सही आंसर भी निकाल लिया होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपवास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना,
मीन मेख निकालना, बंद करना, उपयुक्त सभी। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मित्रों के द्वारा उपहास। देखिए मेरा काम है कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कराना, क्योंकि आपने तैयारी तो कर ली होगी, क्योंकि एग्ज़ाम तो अब बहुत नज़दीक है, बहुत कम समय रह गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। आप एग्ज़ाम तक, आप 13 तारीख तक मुझसे जुड़े रहिए, मैं सारी प्रैक्टिस आपकी जो भी कमी रह गई है वो पूरी कर दूंगा, ठीक है। रोज़ाना 2 वीडियो आपके प्रैक्टिस के लिए 50-50 क्वेश्चन की अपलोड करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है, जो नहीं है वो वाला आपको देखना है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, शिक्षक अनुदेशन है। तो यहाँ पे देखो शिक्षण में सुधार किया जाता है, पॉजिटिव है, ठीक है। शिक्षण विज्ञान के साथ कला है, ये भी पॉजिटिव है। शिक्षण जो है अनुदेशन है, ये भी पॉजिटिव है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, तो शिक्षण औपचारिक होता है ना कि अनौपचारिक। तो आपका ये वाला जो है नेगेटिव है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखो आप। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं। तो प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानोगे आप। वीडियो अनुरूपण को, या फिर प्रदर्शन को, या स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या उपयुक्त सभी। तो 57 का देखो यहाँ पे सभी पॉजिटिव हैं, इसका मतलब है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है बालकों की सोच अमूर्तता की ओर मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है। तो भाई 7 से 12 वर्ष पहला ऑप्शन है, दूसरा है 12 से वयस्क तक, तीसरा है 2 से 7 वर्ष, चौथा है जन्म से 2 वर्ष तक। क्वेश्चन फिर से समझ लो आप। बालकों की सोच जो है वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है। तो आपको एज तो पता होगी चारों स्टेज की, तो क्या हो जाएगा 7 से 12, यानी पहला वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा है। अब भैया यह ईदम है, या अहम है, या परम अहम है, या ईदम और अहम है। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका जो भंडार गृह है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इड, यानी ईदम, ठीक है। पहला वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह है वो ईदम है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 60। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो शिक्षण की जो खेल विधि है आधारित है किस पर। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखो ये है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के समूह में अनमुक्त किया जा सकता है किसके द्वारा। श्रव्य साधन द्वारा या दृश्य साधन द्वारा, दृश्य श्रव्य साधन, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सरल वाला क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा दृश्य साधन, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित नहीं है। श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखो उपयुक्त सभी हो जाएगा। श्यामपट्ट पर लिखना भी है, प्रश्नों को हल करना भी है, और प्रश्न पूछना भी है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे। यानी एक बच्चे के जो अभिभावक हैं वो आपसे विद्यालय में मिलने कभी नहीं आते तो आप क्या करेंगे। बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू कर देंगे। तो आप कौन सा काम करेंगे।
तो वो तीसरा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, आप स्वयं मिलने जाएंगे, आप स्वयं मिलने जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है तो कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? संवेदन प्रौढ़ अवस्था, या औपचारिक क्रियात्मक, या पूर्व संक्रियात्मक, या मूर्त संक्रियात्मक। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो देखो, तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है तो ये कर देता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 65। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का क्या करेगा? विकास करेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है परिवार। परिवार एक साधन है, कैसा? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, या दूरस्थ शिक्षा का। तो परिवार एक जो साधन है वो कैसा है? वो एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जो एक शिक्षक है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता होना। तो शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण चारों में एक सुवक्ता होना। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, आप एक अति सक्रिय कैसे सही दिशा में लाएंगे? आप एक अति सक्रिय कैसे सही दिशा में लाएंगे? पहला ऑप्शन है, पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। दूसरा ऑप्शन है, उसे कक्षा के कोने में बिठाने की जगह निर्धारित करेंगे। सी ऑप्शन है, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। और डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है? उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत ना पड़े। बी ऑप्शन है, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर में संपर्क होना चाहिए। सी है, उनको अपने विद्यालयों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। डी ऑप्शन है, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर देखो इसमें क्या होगा। तो करेक्ट आंसर ये थर्ड वाला ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है समझो। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उसे क्या कहेंगे? उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। या बी ऑप्शन है, जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे। सी ऑप्शन है, उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसकी सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का कारण बन सकता है। या फिर अगला ऑप्शन है, देखो इसमें अगला ऑप्शन है, उससे केवल तब तक प्रश्न पूछेंगे जब तक वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है इसमें क्या होगा। तो देखो, हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उससे केवल तब तक प्रश्न पूछेंगे जब तक वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकर होना चाहिए। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकर होना चाहिए। चार ऑप्शन है, बाल मनोविज्ञान का, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का, और उपरोक्त सभी का। तो 71 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। डी ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा।
चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। तो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है? पहला ऑप्शन है मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। बी ऑप्शन है जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। सी ऑप्शन है बच्चों की वयस्क और वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। और डी ऑप्शन है किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। चलो 73 नंबर देखो। शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? यह बी.एन. झा या फिर स्किनर या डेविस या फिर वुडवर्थ? तो ये कहा है स्किनर ने। शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत विज्ञान है स्किनर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940, 1974 का आपको करेक्ट बताना है। तो ये माना जाता है 1920। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का जो वर्ष है वो 1920 माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 75। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो जिससे नहीं है वो आपको बताना है। मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन और संचार माध्यमों का अध्ययन। तो आपको पता है मानव व्यवहार का अध्ययन भी है, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन भी है, सीखने के तरीकों का भी अध्ययन है, लेकिन संचार माध्यमों का अध्ययन नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, एक बच्चे की वृद्धि और विकास की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। मनोविश्लेषणात्मक विधि है, तुलनात्मक विधि है, विकासीय विधि है या सांख्यिकीय विधि है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकासीय विधि, यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन, विकास शुरू होता है तो विकास जो है वो कहाँ से शुरू होगा? उत्तर वाली अवस्था, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व वाले अवस्था से? बताओ भाई विकास कहाँ से शुरू होगा? तो ये होगा प्रसव पूर्व अवस्था से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है किशोर का अनुभव कर सकते हैं। तो चार ऑप्शन है। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव से, वो डर के भाव का अनुभव कर सकते हैं, या आत्मसिद्धि के भाव का, या फिर जीवन के बारे में परितृप्ति का, या फिर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का। तो यहाँ पे देखो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का। अगला क्वेश्चन देखिए 79। तो 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है वो नहीं है? तो देखो चार ऑप्शन सामने हैं। दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या फिर खेलने की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था नहीं है, की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो दल समूह में रहने की अवस्था, गैंग एज, प्री गैंग एज, ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं है, बकाया तीनों विशेषता हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बी.टेट में पूछा गया है नवजात शिशु का भार होता है। तो जो नवजात शिशु है उसका भार कितना होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड? तो देखो सबने पढ़ा है, इसका होता है 7 पाउंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 81। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। विद्यार्थी जो है वो भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, या विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तीसरा है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। चौथा है विकास विषमजातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। तो करेक्ट आंसर जो आपने निकाला है वो होगा डी, विकास विषमजातीयता से स्वायत्तता की ओर क्या होता है? अग्रसर
होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 82। चलो इसके ऑप्शन देखो क्या कह रहा है ये। 82 नंबर कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास के परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। चारों ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। बी ऑब्जेक्ट समझो, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। सी ऑप्शन है, कुछ विद्यार्थी सूचनाओं का जल्दी परिक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। और चौथा ऑप्शन है, पिछली कुछ दशाब्दियों से में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। तो 82 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पिछली कुछ शताब्दियों में वृद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देखो, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। अच्छी स्मृति यानी मेमोरी की क्या विशेषताएं हैं? शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचानना, अच्छी धारणा, उपरोक्त सभी। तो ये तो बिल्कुल सस्ता सा क्वेश्चन है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, तो ये भी बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन। तो भैया ये तीनों ही किसकी हैं? शैशवावस्था की हैं। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 85। बाल विकास में क्या होता है? बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है या वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है या गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या उपरोक्त सभी पर बल है। तो यह भी बिल्कुल सस्ता सा क्वेश्चन है, उपरोक्त सभी पर बल है। उपरोक्त सभी, चौथा वाला ऑप्शन। 86 नंबर देखो, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? देखो, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, या वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, या है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो ये भी भैया क्वेश्चन बिल्कुल हल हुआ है, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें। चलो 87 देखो, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। देखो प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की जो सर्वोत्तम विधि है वो कौन सी है? 4 ऑप्शन है। मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन ना करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, या उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। ये सी वाला ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 88 नंबर देखो। अब 88 नंबर कह रहा है मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं है? आध्यात्मिक मूल। बी ऑप्शन है एन केन प्रकारेण धनंजय का मूल। सी ऑप्शन है नैतिक मूल। और डी ऑप्शन है सांस्कृतिक मूल। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल। क्वेश्चन नंबर 89 देखो। 89 कह रहा है कल्पना के विकास के लिए। तो कल्पना के लिए विकास के लिए क्या है? ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना है, या कहानी सुनानी चाहिए, या रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, या उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो इसमें बताना है आपको क्या हो जाएगा। इसमें चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो 90 नंबर देखो क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समान आयु के बच्चों में आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? तो इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है यह बताना है। तो पहला ऑप्शन है सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो। बी ऑप्शन है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे की अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। सी ऑप्शन है बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना। डी ऑप्शन है सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानवीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों पर उपयोग करें। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है।
तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे की अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। चलो 91 देखो, 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। जो उचित है वो बताना है। पहला ऑप्शन है विकास जन्म के साथ आरंभ होता है और समाप्त होता है। बी ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सी ऑप्शन है विकास एकल आयामी है। डी ऑप्शन है विकास जो है वो पृथक होता है। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। विकास जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। चलो 91 नंबर देखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। पहला ऑप्शन है 2 से 5 वर्ष, बी ऑप्शन है 6 से यौवन तक, सी ऑप्शन है 18 से 20 वर्षों तक और डी ऑप्शन है 20 से 22 वर्षों तक। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 6 से यौवन तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 93 नंबर क्या कह रहा है कि बच्चे के विकास सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करना है। बच्चे के विकास सिद्धांत को समझना शिक्षकों की सहायता करना है। चारों ऑप्शन सामने। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। बी ऑप्शन है शिक्षार्थी को क्या पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों की शिक्षा अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। समझ लिया होगा आपने आंसर, सी वाला बिल्कुल सही है। देखो शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। चलिए 94 क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है क्योंकि। 4 ऑप्शन है। यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, या परीक्षा परिणाम में उन्नति होती है, या फिर यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, और डी ऑप्शन है यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका देखो है ये बेहतरीन क्वेश्चन ये पूछा गया है 95 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे समझो आप। देखो बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। सिर से पैर शरीर के मध्य से बाहर की ओर। सी ऑप्शन है सिर से पैर शरीर के बाहर से मध्य की ओर, और डी ऑप्शन है सिर से पैर शरीर के मध्य से बाहर की ओर। भैया जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए 95 का। तो ये हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 96 नंबर देखो आप। चलो 96 नंबर क्या कह रहा है, बच्चे के विकास के शीरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। शीरस्थ सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से पर्दे की ओर होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 96 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो शीरस्थ सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, देखो इस प्रकार से हमने जो आपका बाल विकास के सिद्धांत थे, बाल विकास के सिद्धांत से रिलेटेड हमने 96 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब जो हम वीडियो लेके आएंगे वो अगले नए टॉपिक पे लेके आएंगे। नए टॉपिक पे लगभग 100 क्वेश्चन फिर लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अच्छे से तैयारी कर सके और अपना एग्ज़ाम पास हो जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।